आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक गलत बेंचमार्क फाउंडेशन है जो कि कोरोना ने भी बता दिया कि ये कभी भी ढांचा जो है हिल सकता है। एक नेताओं को भी कमाना है तो वो भी अलाउ कर रहे हैं, वो भी इतना रेडिली इजीली अवेलेबल कर रहे हैं कि आपको जो है दवाइयाँ मिलना एक टाइम पर मुश्किल हो जाएगी, पर आपको नशा जो है 24 घंटे मिल पाएगा। तो एक और तो धक्के मार कर के पैसे कमाए जा रहे हैं और उससे निकालने के लिए भी पैसे कमाए जा रहे हैं नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से। हमको समझने की जरूरत है, आज भारत में सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाला वर्ग है 15 से 30 साल का नौजवान वर्ग। बेहतर समाज के लिए युवाओं की बात हमेशा होती है। ये कहा जाता है कि जिस राज्य, जिस देश में युवा नशे से दूर हैं और अपने भविष्य को लेकर सही दिशा में बढ़ रहे हैं, उस देश का भविष्य भी बेहतर होता है। इस बात की कल्पना की जाती है। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि युवा किस ओर चल रहे हैं। उत्तराखंड की हम बात करेंगे। उत्तराखंड में युवाओं का सशक्तिकरण कैसे हो, कैसे वो सही बेहतर रास्ते पर चलें, और सबसे बड़ी समस्या जो आज के दिन में है वो है नशा। उससे कैसे उत्तराखंड के युवा दूर रहें, इस मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और जगदीश हरिदास जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड में लंबे समय से काम कर रहे हैं। कई विश्वविद्यालयों में आप इन्हें सुनते आ रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं। आज हम इनसे चर्चा कर रहे हैं कि कैसे उत्तराखंड का युवा एक बेहतर दिशा में बढ़े और नशा मुक्त। सबसे ज़रूरी जो इस वक्त हमें दिख रहा है कि नशे से अगर समाज दूर हो जाए, खासकर युवा दूर हो जाए, तो हम बेहतर अचीव कर सकते हैं। क्या कहेंगे? आपने बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन किया। नशा ये एक ऐसा पहलू है जो आम तौर पर डिस्कशंस में, संवादों में नहीं छेड़ा जाता, क्योंकि ये बड़ा ही सॉफ्ट या कह लीजिए बड़ा मार्मिक पहलू है जो राजस्व विभाग से भी जुड़ा है। अगर नशा बंद हो जाएगा तो लोग सोचते हैं राजस्व विभाग कैसे चलेगा, भारत कैसे चलेगा, और नशा करने के लिए सबसे अच्छा सॉफ्ट टारगेट है युवा। तो ये पहल होनी चाहिए, ये चर्चाएं होनी चाहिए किस प्रकार से हम एक अवेयरनेस क्रिएट करें, विशेष करके युवाओं में जिनके पास बहुत ऊर्जा है, शक्ति है, क्षमता है, समय है, भविष्य है, कैरियर है, लाइफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चैलेंजेस हैं। और अगर एक ऐसा युवा इतने सारे उम्मीदों के साथ, सपनों के साथ, भविष्य के साथ बेहतर बनने के प्रयास में लगा हुआ है, यदि आप विचार कीजिए वो युवा एक नशे की लत में, सेल्फ डिग्रेडिंग हैबिट में लग जाता है, तो ऐसे युवा का क्या भविष्य होगा। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और आज आपने जय भारत टीवी के माध्यम से हमें इस विषय को छेड़ने के लिए आमंत्रित किया है। हम आपके आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं कि इस पहलू पर हम चर्चा कर रहे हैं, और आशा करेंगे कि युवा जो है इस बातों को समझ करके ये एक षड्यंत्र जो हमारे खिलाफ रचा जा रहा है, उस षड्यंत्र को समझ करके हम इसे बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति पर अगर आपको अपना आधिपत्य या कंट्रोल जताना है, सबसे पहले आपको उस व्यक्ति की आइडेंटिटी क्राइसिस को क्रिएट करना पड़ेगा। एक ऐसा अपॉर्चुनिटी या प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें वो एडिक्टेड हो जाए, जिससे कि आप उसको एक्सप्लॉइट कर सके। तो मैं कहूँगा ये न केवल उत्तराखंड का विषय है, न केवल भारत के किसी राज्य का विषय है, अपितु पूरे भारत का विषय है ये, और न केवल भारत का, पूरे दुनिया का विषय है। किस प्रकार से हमारे युवाओं को नाना प्रकार से नशे में झोंका जा रहा है और उनसे जो है शोषण करके उससे जो है दुनिया चल रही है। इस षड्यंत्र को हर युवा को समझने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम इस पूरी सृष्टि का या पूरे वर्ल्ड ग्लोबल जियोपॉलिटिक का अगर हम बेसिक्स समझे, फंडामेंटल प्रिंसिपल समझे, या एक ऐसा बेंचमार्क समझे जिसके लिए पूरी दुनिया जो है भाग दौड़ कर रही है, मेहनत कर रही है, तो वो केवल एक ही है, एंड दैट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
which itself is a very wrong paradigm of a progressive human society. इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक गलत बेंचमार्क फाउंडेशन है जो कि कोरोना ने भी बता दिया कि ये कभी भी ढांचा जो है हिल सकता है. तो जो समाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के चल रही है तो उसके फलस्वरूप दूसरा एक सिचुएशन क्रिएट होता है, उसको कहते हैं कंज्यूमराइजेशन. कंज्यूमराइजेशन उस समाज में बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है जिसमें जो हैप्पीनेस इंडेक्स जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आधार पर देखा जाएगा. और उस कंज्यूमराइजेशन के कारण एक और उत्पत्ति होती है, एक और क्रिएशन होता है, उसको कहा जाता है एक्सप्लॉयटेशन, शोषण. बिना शोषण के कंज्यूमराइजेशन नहीं है, बिना कंज्यूमराइजेशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है. आप समझ रहे हैं? हाँ. और उस शोषण के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट क्या है, सबसे सॉफ्ट कॉर्नर का है जिसको शोषण करके ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमराइजेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है, वो है यूथ. तो वो एक सॉफ्ट टारगेट है. यूथ के अंदर इतनी पैशंस है, इतनी एनर्जीज है, इतनी क्षमताएं, इतनी कैपेबिलिटीज है. तो अगर यूथ को भटका दिया जाए, उस शक्ति को अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में ना उपयोग करके नेगेटिव डायरेक्शन में उपयोग किया जाए जिससे कि उनका शोषण हो, जिससे कि पैसे आए, जिससे राज्य बढ़े या कोई देश प्रगतिशील कहने के लिए योग्य बन पाए कि वी आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड, तो तब जाकर के ये संभावना उत्पन्न होगी. इसीलिए आजकल के यूथ को जो है एक फैंसी क्रिएट की जा रही है समाज में. आजकल के युवा युवतियां जो है कॉलेज में, यूथ एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स, एवरीवन दे आर कमिंग इनटू एडिक्शन. और वो एडिक्शन को कूल समझते हैं. वो सोचते हैं अगर हम एडिक्शन नहीं करेंगे तो हाउ friends will accept us. Because of peer pressure they are ready to give up their innocence, they are ready to give up their character, they are ready to compromise on the valuable spiritual sacred principles, right? और युवा एक चाल चलन के कारण जो है ये हो रहा है. तो एक और तो समाज के जो नेता है वो इसको प्रमोट कर रहे हैं बिकॉज दे गेट्स अ हैवी टैक्स, दे गेट लॉट ऑफ मनी. दूसरे और जो है तो समाज के जो नेता हैं इसको अवेलेबल करवा रहे हैं. दूसरे और धक्का मारने के लिए जो हमारे सेलिब्रिटीज़ जो है लाइन लगा करके खड़े हैं. तो हम सभी जानते हैं एक बहुत ही सुंदर एड, जो सुंदर सो कॉल्ड सुंदर जो है एड विज्ञापन चला. अजय देवगन जी जो हैं वो विज्ञापन करते थे, बोलो जुबा केसरी, और जगह जगह पर उनके एड्स. फिर उसमें शाहरुख खान ऐड हो गए. फिर श्रीमान अक्षय कुमार जी जो कभी नशा नहीं लेते वो भी ऐड हो गए. और उनको पूछा गया कि आपको क्या कमी पड़ी थी पैसों की, आप तो इतने हैवी पेड एक्टर हैं, आप इतना टैक्स भरते हैं, सबसे ज़्यादा बॉलीवुड के सितारे हैं जो सबसे ज़्यादा टैक्स भरते हैं, तो सोच सकते हैं आप कमाई कितनी है उनकी. तो वो भी इसमें जुड़ गए. तो उनको पूछा गया तो आप क्यों जुड़ गए, आप तो हेल्थ के प्रो में रहते हैं, हमेशा हेल्थ को प्रमोट करते हैं. वो कहते हैं अभी मेरा तो साइन हो गया है इनके साथ डील, तो अभी वो तो मुझे निभाना पड़ेगा. तो तीन एक्टर मिल करके जो है युवाओं को कह रहे बोलो जुबा केसरी, और ऐसा सिग्नल करके युवाओं को जो आकर्षित कर रहे हैं. और इनके सेल बढ़ते जा रहे हैं. जब सेल बढ़ रहा है तभी तो वो एक्टर्स को करोड़ों रुपए दे पा रहे हैं. जब उन्होंने देखा कि अजय देवगन के साथ शाहरुख खान को ऐड करने पर जो है पैसे की वृद्धि हो गई सेल्स में, ओवरऑल सेल्स में भारत में, फिर उसमें अक्षय कुमार को ऐड करने के साथ और बढ़ गए, तो उनको मुनाफा हो रहा है, इसीलिए तो वो विज्ञापन में बढ़ते जा रहे हैं. इतना तक के बैनर जो छोटे होने लग रहे हैं क्योंकि सेलिब्रिटीज बॉलीवुड सो कॉल जो स्टार्स हैं जो आए दिन टूटते रहते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं बैनर पर. तो एक और तो युवाओं को धकेला जा रहा है सेलिब्रिटीज़ के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से. और जब युवा और पीयर प्रेशर्स के माध्यम से, स्कूल कॉलेज के माध्यम से वो सोचते हैं, अगर कोई लड़का सोचता है अगर मैं स्मोकिंग नहीं करूँगा तो लड़की क्या सोचेगी, मैं मर्द नहीं हूँ.
So I studied in a college which is a very popular college in Mumbai. It is called Elphinstone College, where Salman Khan, Sanjay Dutt also studied. So I was also surrounded with a group of friends. मेरे भी मित्रगण थे उस समय. ये 2007 की बात है, करीबन 15 साल हो गए जब मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा था. तो लड़कियां भी जो है मेरे मित्रों में मुझे कहते थे आप स्मोकिंग कीजिए, हम तो स्मोकिंग करते हैं, आप क्यों नहीं स्मोकिंग करते हैं. तो मेरे मेल ईगो को बहुत धक्का लगता था. मैं सोचता था यार लड़कियां मुझे चैलेंज कर रहे हैं, एक दिन तो इनको करके दिखाना पड़ेगा. पर अंदर से जो माता पिता से जो संस्कार मिले थे वो जो है मुझे इस और जो है जाने से रोकते थे. तो मैं उनको कहता था मैं नहीं करूँगा. पर मैं सोचता था एक दिन तो करके इनको प्रूव करना पड़ेगा. तो मैंने देखा मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी मेरे साथी थे 10वीं कक्षा में जो हम कॉलेज में साथ में गए, बहुत इनोसेंस था उनके अंदर. बट विद इन अ शॉर्ट टाइम, विद इन अ 6 month or so, they became like a chain smoker. From boyhood they became completely adult. Their tone changed, their style, their behavior, their respect to parents, their etiquette, their lifestyle completely changed. जी मेरा एक सवाल है, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही वो है. सिगरेट की बात हो रही है, तंबाकू की बात हो रही है, हम शराब की बात कर रहे हैं. रेवेन्यू जनरेट भी है कई राज्यों में, गुजरात में, बिहार में तो शराब बैन है लेकिन सबसे ज़्यादा मिल जाती है. लेकिन सवाल ये है, ये तो रेवेन्यू में हमने मान लिया, लेकिन नशा जो आज कोकीन, हीरोइन, ये नशे की तो हम बात कर रहे हैं, वहाँ तो युवाओं में कुछ और निकल कर सामने आ रहा है. उसका तो रेवेन्यू भी सरकार को नहीं मिल पा रहा, उसको भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे. वो फैक्टर कितना मान रहे हैं? सरकार चाहे तो उसमें भी रेवेन्यू कमाने का गुंजाइश ढूंढेगी, परंतु ये युवाओं को समझने की आवश्यकता है. आपने बहुत एक और महत्वपूर्ण आपने यहाँ पर एक तार जोड़ा है कि आज के समय में शराब या मदिरा या धूम्रपान, स्मोकिंग, इट्स नॉट कंसिडर इनटू अ इंटॉक्सिकेशन ऑल्सो. क्योंकि जब व्यक्ति हाई लेवल का इंटॉक्सिकेशन लेने लग जाए तो इससे किक नहीं मिलती उन्हें. तो मैं जो कह रहा था, मैं आपके पॉइंट पर आऊँगा. तो कहने का अर्थ है पीयर प्रेशर भी है. एक नेताओं को भी कमाना है तो वो भी अलाउ कर रहे हैं, वो भी इतना रेडिली इजीली अवेलेबल कर रहे हैं कि आपको जो है दवाइयाँ मिलना एक टाइम पर मुश्किल हो जाएगी, पर आपको नशा जो है 24 घंटे मिल पाएगा. और दूसरा, सेलिब्रिटीज़ जिनको हम आम तौर पर रोज़ाना देख रहे हैं अपनी दिनचर्या में, जिनको हम रोल मॉडल मान रहे हैं, वो भी प्रमोट कर रहे हैं. तो एक ऐसा सिचुएशन बनाया गया है, एक ऐसा एम्बियंस स्ट्रेटेजिकली बनाया गया है कि आपको न चाहते हुए जो है आपके इर्द गिर्द ऐसे दोस्त हैं, सब कुछ ही ऐसा माहौल है, केवल एक आपके माता पिता चाहते हैं कि आप इससे बचे रहें. तो जब ऐसा बालक जो है नशे में लग जाता है और जब उस नशे के लत में जो है परेशान हो जाता है, माता पिता परेशान हो जाता है और वो निकलना चाहता है, तो फिर वो उसी पैकेट के बैक साइड पर, फ्लिप साइड पर देखता है कि वहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र का नंबर भी है. तो एक और तो धक्के मार कर के पैसे कमाए जा रहे हैं और उससे निकालने के लिए भी पैसे कमाए जा रहे हैं नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से. आप समझ रहे हैं? तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, युवाओं का शोषण हो रहा है. तो युवाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस स्ट्रैटेजी को समझें. जिस प्रकार से हम किसी रोड पर चलते तो पहले ही एक सिग्नल आ जाता है, आगे स्पीड ब्रेकर है, वो वार्निंग सिग्नल होता है जिससे कि हम सतर्क हो जाएं. तो एक अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत आवश्यक है. एक स्पिरिचुअलिटी के प्रोसेस को बच्चों को अडॉप्ट करना बहुत आवश्यक है. स्टार्टिंग से ही ऐसे एसोसिएशन में रहना बच्चों को बहुत आवश्यक है जो इंटॉक्सिकेशन में नहीं लगते. तो आपने जो जिक्र किया, और भी ऐसे गंभीर नशे हो गए, कोकेन और मैरिजुआना, LSD, जो कि ये बढ़ते चले जा रहे हैं. और स्टैटिस्टिक्स बताती है कि केवल 10 वर्ष पहले पुरुषगण जो थे, इसमें युवा जो थे, इसमें ज़्यादा लत में रहते थे. आजकल लड़कियां भी, दे आर ऑल्सो इक्वली कॉम्पिटेंट. आजकल मोरल पुलिसिंग कॉलेजेस में नहीं हो पा रही है, और अगर होती है तो जब छापे मारे जाते हैं हॉस्टलों में, कमरों में, तो गर्ल्स हॉस्टल में भी उतने ही पैमाने पर जो है ड्रग्स मिले जाते हैं जितने पैमाने पर जो है बॉयज़ हॉस्टल्स रूम में मिले जाते हैं. तो ये एक कॉलेज के लिए बड़ा गंभीर विषय हो गया है. इसीलिए हमें आमंत्रित करते हैं बड़े बड़े यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ है, UPS,
और UIT कॉलेज है, DIT यूनिवर्सिटी है, ग्राफिक एरिया। तो ये एक्चुअली एजुकेटर्स, लीडर्स भी इसको डील करने में परेशान हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि युवाओं को, जो युवा एक्चुअली मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं, एक स्टडी लेवल पर नहीं है, तो वो युवा पढ़ाई कैसे कर सकता है और उस पढ़ाई में एक्सेल कैसे कर सकता है। और ना केवल नशा बट इलिसिट रिलेशनशिप। आजकल जो सेलिब्रिटीज़ के माध्यम से ऐसे मूवीज़ आ रहे हैं जिसमें लिव इन रिलेशनशिप एक कॉमन बताया गया है, इलिसिट रिलेशनशिप बिफोर मैरिज एक कॉमन चीज़ है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कल्चर जो है, कुत्ते बिल्लियों का कल्चर एक बड़ा कॉमन चीज़ है, होना ही चाहिए। माता पिता भी धीरे धीरे एडवोकेट करने लगे। ये भी जो है आने वाले भविष्य में जब उनकी कमिटेड रिलेशनशिप्स होती हैं, ये इंटॉक्सिकेशन, ड्रग एडिक्शन और ये इलिसिट रिलेशनशिप, ये बड़ा ही जो है हैम्पर करता है। तो ना केवल कोकेन, कुछ तो ऐसे ड्रग्स हैं जो बहुत महंगे आते हैं, बट कुछ ऐसे ड्रग्स हैं बहुत चीपली अवेलेबल है। उसको इस प्लेटफॉर्म पर बताना उचित नहीं समझता हूँ मैं, क्योंकि फिर बच्चों को भी पता चल जाते हैं कि कौन कौन से ड्रग्स जो है रेडिली चीपली अवेलेबल है। बच्चे के जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो ऐसे ड्रग्स के नशे का जो है वो सेवन करते हैं नाना प्रकार से, उसको स्मेल कर कर के जो है वो हमेशा ही एक मेंटल विम्स में रहते हैं और एक मेंटली अनस्टेबल कंडीशन में रहते हैं जिनका कोई भला नहीं कर सकता। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा लीडर्स से कि अपनी पॉकेट भरने से अच्छा हम अपनी युवाओं पर फोकस करें। हमको ऐसा सोचना चाहिए लीडर्स को, ये हमारे बच्चे हैं, हम क्यों इसको प्रमोट करें। और पैरेलली युवाओं को भी समझना चाहिए कि इससे हमारा कोई लाभ नहीं है। और पैरेलली हम जैसे लोग जिन्होंने इस नशे से बच कर के अपने जीवन को अध्यात्म में जोड़ा है, हमें भी अपने आप को अवेलेबल करना चाहिए हर प्लेटफॉर्म पर और इन युवाओं के साथ इंटरेक्ट करते हुए इनको मदद करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो बालक नशा मुक्ति केंद्र जाना चाहता है या इस नशे से बाहर आना चाहता है, वो स्वयं में बचना चाहता है, परंतु वो बच क्यों नहीं पा रहा। नशा मुक्ति केंद्र में जाना ही सोल्यूशन नहीं है जब तक हम अपना विल पावर स्ट्रांग नहीं कर सकते। तो स्पिरिचुअलिटी इज द पाथ वेयर वी strengthen our willpower. The teachings of Bhagavad Gita, the nuggets of the wisdom are meant to awake us. भगवान ने, अर्जुन भी ऐसी परिस्थिति में आ गया था, घुटने पर आ गया था अर्जुन। उसने कहा भगवान मैं भी जो है, मेरी स्किल्स तो अर्जुन के पास थे जैसे युवाओं के पास स्किल्स है, पर विल पावर की कमी थी। तो भगवान ने जब अर्जुन को गीता का संदेश सुनाया, पहले चैप्टर में तो अर्जुन घुटने पर आ गया, पर 18वें चैप्टर में अर्जुन कहता है नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मया अच्युता गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। वो कहते अभी मेरा मोह जो है खत्म हो गया है कृष्णा, जो मैं मोहग्रस्त हो गया था आपकी बातें सुन करके, वो मेरा मोह खत्म हो गया। जैसे हमारा इल्यूजन जो हम इंटॉक्सिकेशन कर रहे हैं उसके कारण एक हेलुसिनेशन जो दिमाग में आ रहा है वो खत्म होगा, तब जाकर के मेमोरी रिगेन होगी, स्मृतिर्लब्ध्वा। आप समझ रहे हैं, पहले बुराइयां खत्म होनी चाहिए तब अच्छाइयां चालू होंगी। तो प्रसादात् मया अच्युता, हे कृष्णा आपके इस भगवत गीता के ज्ञान से, जो प्रसाद रूपी गीता का ज्ञान दिया है, इससे ये परिवर्तन हुआ। तो युवाओं को ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए और एक ट्रांसफॉर्मेशन युवाओं की एक नीड है। और वो कहते हैं मेरे सभी संदेह जो है खत्म हो गए और मैं अभी आपके वचनों के अनुसार चलने के लिए तैयार हूँ। करिष्ये वचनम तव, आप कह रहे हैं कि मैं युद्ध करूँ। वैसे ही हर युवाओं को इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए युद्ध करने की आवश्यकता है, पर जो जब नशे में वो गिरा पड़ा होगा किसी नाली के कोने में, तो वो युद्ध कैसे कर सकता है, वो समाज से लड़ कैसे सकता है, बुराइयों को कैसे ख़त्म कर सकता है। तो आजकल युवाओं के जीवन में जब समस्या आती है तो दो विकल्प होते हैं युवाओं के पास। वो सोचते हैं बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ में, तो उसका सलूशन क्या है, इंटॉक्सिकेशन, एडिक्शन। तो ये एक विकल्प है। फिर एडिक्शन कर करके वो समस्या का समाधान तो कभी होना नहीं, समस्या और बढ़ती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी और एक ऐसा पहाड़ बन जाएगा सर पर। आप समझ रहे हो, शरीर से भी कमजोर हो रहा है और समस्या से भी लड़ने में भी कमजोर हो रहा है, विल पावर भी खत्म हो रही है, फिजिकल पावर भी खत्म हो रही है। फिर वो सोचता है दूसरा सोल्यूशन है मेरे पास, क्या है, सुसाइड। तो नशा और सुसाइड ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमको समझने की जरूरत है। आज भारत में सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाला वर्ग है 15 से 30 साल का,
नौजवान वर्ग, कौन से माता पिता चाहेंगे मेरा 15 से 30 साल का बच्चा आत्महत्या कर ले? और कोई अगर बच्चा कर भी लेता है तो माता पिता पर क्या कंट्रोल है उनका? बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रखा है दूर दूर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, माता पिता को कह रहे हैं एग्जाम है, पढ़ाई कर रहा हूँ, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, तो भारत की भविष्य की हमें चिंता होनी चाहिए। तो भगवान की दया से when I was in a 12th, I came into contact with ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, and I was about to go into that direction because there was lot of peer pressure. Friends were forcing, आपको ये करना चाहिए यार, you have to be male. This is normal, this is natural, no problem, having relationship, intoxication, no worries. हाँ, तो हम उस दिशा में जाने वाले थे, पर हमारे एक मित्र थे, वो मुझे हाथ पकड़ के इस्कॉन टेम्पल ले गए। और इस्कॉन टेम्पल में वहाँ पर जाकर के बहुत सारे युवाओं को हमने देखा जो बहुत अच्छे वैल्यूज़ को साथ लेकर के चल रहे थे, स्टडीज़ में भी एक्सेल कर रहे थे, उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे थे, जिम्मेदारियों के साथ काम कर रहे थे, आईआईटीज़ में स्कोर कर रहे थे अच्छे मार्क्स, और हमें एक ऐसा पॉजिटिव एसोसिएशन मिल गया और ऐसा एक सुंदर एक माहौल मिला कि जहाँ पर लव, केयर, अफेक्शन फील होने लगा। तो हमको कभी भी जो है नशे की तरफ जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। एंड नाउ आई एम फिट ऑल्सो, हेल्थ वाइज, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, एवरीवेयर, एंड सो मच सो दैट वी आर एबल टू चेंज द लाइफ ऑफ अदर्स। सो फर्स्ट टू हेल्प अदर्स वी हैव टू हेल्प वन सेल्फ, and we have to be the change what we want to see in the world. So my request to the youth is we have to create a legacy. हम यहाँ पर every individual is special and we have to understand this life is to understand that for what we are meant and do that wholeheartedly, because this addiction, negative, wrong, toxic people in the life, they are the stumbling block in our road to success what we want to achieve. सो वी हैव टू कंट्रोल। देखिए, संयम एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो व्यक्ति संयमी होता है वही व्यक्ति जिम्मेदार हो सकता है। जो व्यक्ति जिम्मेदार हो सकता है वही व्यक्ति दूसरे का एक ट्रस्ट को गेन कर सकता है। जो दूसरे के ट्रस्ट को गेन कर सकता है वही व्यक्ति जो है सुखी रह सकता है। तो एक हैप्पीनेस को प्राप्त करने के लिए एक हैप्पीनेस की रेसिपी को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, उसको हमें उस रेसिपी में मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो spirituality is a lifestyle. We have the coach in all the fields of life, cricket, sports, wherever we go we have a coach, but there is no coach to the life. So the saints are the life coach and they are guiding us to that. So I also got a mentor in my life who guided me to this path, and what I received from him, I felt that is a need in the today's society. वो ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए ये बहुत अनिवार्य है युवाओं के लिए, विशेष करके ये जो फ्री मिक्सिंग का कल्चर है, लड़के लड़कियों का जो कुत्ते बिल्लियों में होता है, ये बहुत गलत है। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर है। और वेस्टर्न कल्चर नहीं है, वेस्टर्न अनकल्चर है। जहाँ पर कल्चर की कमी होती है वहाँ पर वेस्टर्नाइजेशन आ जाता है। तो विदेशी तो चले गए, पर हम विदेशी लाइफस्टाइल जीने के लिए बहुत जो है उतावले हैं। हम अपनी संस्कृति के पहनावे को त्याग दिया है हमने। हमारे हेयर स्टाइल, न जाने कौन कौन से रंग लगा रहे हैं हम, न जाने कैसे फटे पुराने कपड़े पहन रहे हैं और उसको हम स्टाइल समझ रहे हैं। हमारे बोलचाल में कितना अंतर आ गया है। नाइदर वी आर एबल टू स्पीक प्रॉपर हिंदी, नाइदर वी आर एबल टू स्पीक प्रॉपर इंग्लिश। ना ही पूरे विदेशी बन पाए, ना ही पूरे देशी बन पाए। तो ये यूथ सोसाइटी जो है इन षड्यंत्रों के कारण जो है मिसडायरेक्ट हो रही है। तो यूथ एम्पावरमेंट अगर हम चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी इज ओनली द सोल्यूशन। So when the founder Acharya of International Society for Krishna Consciousness, ISKCON, Srila Prabhupada, he went to the Western world at the age of 70, 1966 in New York. आज वही दशा भारत में है जो 1966 में विदेश में थी। हिप्पी कल्चर था। ये सब पढ़े लिखे घर के जो बच्चे थे, लड़के लड़कियां जो स्ट्रीट पर आ गए थे, नंगा नाच करते थे, नशा करते थे, मैरिजुआना, एलएसडी, और ऐसे फॉल्स टीचर्स आ गए थे जो इनको ये कहते थे दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ हैप्पीनेस, यू कैन स्टे हाई बाय दिस। और जब नशा उतरता था तो वो लो तो क्या, वो बेसमेंट में रहते थे, अंडरग्राउंड में चले जाते थे, वो नशे से बाहर ही नहीं निकल पाते थे। So this is wrong mentality. And Prabhupada gave Krishna consciousness, spiritual life.
and he taught them the principles of spiritual life. No meat eating, no intoxication, no gambling, no illicit sex. And they followed. विदेशी लोगों ने फॉलोड किया, बताइए, जो कि दिन रात ये कार्य करते हैं, और उनका जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया। और उन लोगों ने ये कृष्ण कॉन्शियसनेस का साइंटिफिक फिलॉसफी पूरे दुनिया में प्रचार किया। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, जितनी इस्कॉन संस्था के साथ युवा जुड़े ऑल ओवर वर्ल्ड, उतनी कोई भी संस्था के साथ युवा नहीं जुड़े हैं। और जितना ट्रांसफॉर्मेशन वो फील कर रहे हैं, और वो जो फील कर रहे हैं, वो कन्विक्शन जो उनके हृदय में उन्होंने देखा है, चेंजेस, वो जब शेयर कर रहे हैं तो समाज बदल रहा है। तो मैं जय भारत टीवी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे आश्चर्य लगता है, कोई भी प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लेटफॉर्म है, पर ड्रग्स पर कभी बात नहीं करते हैं। क्योंकि बात तब करेंगे जब वो स्वयं उस आदत से मुक्त हो। आजकल ये कितना कॉमन हो गया है, सभी लोग नशा कर रहे हैं, तो वो क्यों बात करेंगे इस पे कि नशा क्यों छोड़ा। अगर 4 दिन नशा बंद कर दें, कोरोना काल में मोदी जी ने थोड़ा प्रयास किया, अच्छे नेता हैं इसलिए उन्होंने प्रयास किया, पर वो प्रयास ज़्यादा नहीं कर पाए। कोरोना काल में सबसे पहले कोई अगर चीज़ खोलने की आवश्यकता पड़ी तो वो है शराब के ठेके। लंबी लाइनें लग गई और दोगुनी बिक गई। जब मैंने पहली बार देखा कोरोना काल में इतनी लंबी लाइनें लगी, मैं तो न्यूज़ देखना 4 दिन के बाद बंद कर दिया था। मुझे पता था कोरोना काल से व्यक्ति बाद में मरेगा, कोरोना से पैनिक से पहले मर जाएगा न्यूज़ देखते देखते। तो न्यूज़ उतनी देखनी चाहिए जितना जो है आपको उसका सार मिल जाए। इतना नहीं देखना चाहिए कि आप उसमें डूब जाओ और सोचो कि कोरोना मेरे अंदर आ ही गया। तो दिमाग से भी कोरोना जाता है ना। तो न्यूज़ मीडिया ने कुछ ऐसे प्रकलन चला दिए थे, तो मैंने न्यूज़ देखना ज़्यादा बंद कर दिया। तो जब मैंने लाइन देखी, इतनी लंबी लाइन, मैंने सोचा कि वैक्सीन बन रही होगी। तो मैं भी उस लाइन में खड़ा हो गया। तो एक माता जी हमारे आगे खड़ी थी, हमने कहा माता जी यहाँ पर वैक्सीन बंटने की लाइन चालू हो गई, इतनी 4 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है, हमें भी मिलेगी, साधुओं को वैक्सीन मिलेगी? बोलेगी यहाँ पर दूसरी वाली वैक्सीन मिल रही है, बाहर तो हम सैनिटाइजर लगा रहे हैं हाथ से, और बाहर तो वो कर रहे हैं वो अल्कोहल, ये तो है, ये पर अंदर सैनिटाइजर वाली वैक्सीन है। मैंने बोला आप क्यों खड़े? बोले हमको भी ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो मुझे आश्चर्य लगा, फिर मुझे पता चला अरे ये तो शराब की लाइनें लगी है। तो देखिए भारत का क्या है, और मंदिर सबसे लास्ट में खुले, बताइए, जहाँ पर आस्था का केंद्र है, जहाँ पर विश्वास का केंद्र है, जहाँ पर विल पावर स्ट्रांग होता है, वो लास्ट में खुल रहे हैं। और जिस नशे से व्यक्ति कल मरने वाला है, आज मर जाएगा कोरोना से, बंद क्यों किया था? क्योंकि वो हेल्थ के लिए हानिकारक था। अगर कोरोना भी अटैक कर जाए और अल्कोहल भी ले लिया जाए तो व्यक्ति जल्दी मर जाएगा, इसीलिए तो बंद किया था। कोई थोड़ी उनको कोई लुप्त आनंद था कि मोदी जी को बंद करने में, वो हानिकारक था। फिर भी देखिए नशा कैसा होता है, व्यक्ति कितना अंधा हो जाता है। तो आजकल सब अंधे दौड़ में लगे हुए हैं, इसको कहते हैं भेड़ चाल। एक भेड़ कटता है तो दूसरे भेड़ लाइन में खड़े रहते हैं। तो हमको मनुष्य हैं, हम भेड़ नहीं हैं। हमको अपनी डिस्क्रिमिनेशन पावर को इंटैक्ट रखना है। हमें लाइफ कोच साधुओं के साथ जुड़ना है। वी कैन गो टू इस्कॉन टेम्पल वेर एवर वी आर देयर इन द वर्ल्ड, एवरीवेयर देयर इज इस्कॉन टेम्पल। स्टे कनेक्टेड, गेट काउंसिल्ड एंड ट्राई टू हैव पॉजिटिव पीपल इन लाइफ। डोंट ट्राई टू हैव टॉक्सिक पीपल इन लाइफ, दोज हु कल्टिवेट यू इन अ नेगेटिव वे। तो ये संदेश बहुत ज़रूरी है, और तब जाकर के युवा जो है हमारा पढ़ाई में भी एक्सेल करेगा, चरित्र अच्छा होगा, करियर में भी एक्सेल करेगा, माता पिता भी प्रेम करेंगे, आत्महत्या जैसी समस्याएं नहीं आएंगी। आजकल ये रिपोर्ट्स आ ही नहीं रहे हैं, कितने आत्महत्या हर रोज़ हो रहे हैं, हर कॉलेजेस में आत्महत्याएं हो रही हैं। तो ये देख करके बहुत बुरा लगता है। तो हमारा ये प्रयास है, मैं 20 साल की उम्र में इस मार्ग पर आ गया, आज करीबन 15 वर्ष हो गए, एंड आई एम हैप्पी। And through me, I can see lot of life youth are getting change and for the positive direction, right? And this life we have understood that it is not just to eat, drink and be merry, as they say in the English proverb. It is to give love, give affection, give compassion, give a helping hand to others. हमें एक दूसरे को सहायता करनी है, पर उसके लिए पहले हमें बचना चाहिए। जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हुई लो जार। जिसका भारत भूमि में मनुष्य जन्म हुआ है उसे अपना जीवन भी सार्थक करना चाहिए, सबसे पहला शास्त्र ये कह रहे हैं। फिर उसको दूसरे को भी हेल्प करना चाहिए, उनको भी हेल्पिंग हैंड देना चाहिए। सो हाउ वी बिकम हैंडसम? नॉट बाय अप्लाइंग फेयर एंड लवली, व्हेन वी गिव हैंड टू सम,
right? When we extend a helping hand to people who are in need, so we become handsome. That's the way. So wisdom, Bhagavad Gita is a knowledge which can give a transformative understanding of the life, a broader paradigm. So I request all the youth actually to get empowered. This whole world is trying to degrade you, to pull us down through addiction, to so many tortures, through OTT platform, through web series, through negativities, right? And to get empowered in such a negative scenario, we have to stay connected, wired, grounded, with the people who are cultivating them, who are into a path of self-realizations. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया. हरे कृष्णा और जय भारत को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं. जय भारत टीवी जो है ये सुंदर कार्य कर रहे हैं और भी हम कुछ ऐसी सीरीज़ ऑफ इंटरेक्शंस टॉक्स हम करेंगे जिससे कि और भी युवाओं को लाभ मिल सके. और वास्तव में युवा इससे निकलना चाहते हैं. Everyone, they want to come out, but they don't know the way of coming out. जैसे अभिमन्यु था, उसको चक्रव्यूह के अंदर तो फंसना पता था पर बाहर निकलना नहीं पता था उसको. तो ऐसे युवा जो है अंदर तो घुसना पता है उनको, दोस्तों के साथ जो है धूम्रपान के छल्ले उड़ाना धुएं के, उनको वो तो सीख लेते हैं, खांसते खांसते भले सीख लें, पर बाहर निकलना नहीं पता. पहले वो स्मोकिंग करते हैं, फिर स्मोकिंग उनको जो है पूरा चूस लेती है धीरे धीरे, है ना. पहले वो सिगरेट पीते हैं, फिर सिगरेट उनको पीती है धीरे धीरे. ख़त्म हो जाते हैं वो. तो हमें ख़त्म नहीं होना, हमें तो बुराइयों को ख़त्म करना है, अच्छाइयों को बढ़ाना है. हरे कृष्णा. थैंक यू वेरी मच. तो तब के अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना आता था, बाहर नहीं आना आता था. आज भी वही स्थिति है. स्वामी हरिदास जी का यही कहना है कि उस नशे के चक्रव्यूह को तोड़कर आपको आना है. हर कोई चाहता है उसे तोड़ना. उसका रास्ता कौन दिखाएगा? उसका रास्ता इस्कॉन दिखाएगा. आप लगे हैं इस काम में और चाहते हैं कि कैसे युवाओं को बदला जाए. सब चाहते हैं कि नशे को छोड़ा जाए. सरकारों की अपनी एक मजबूरी हो सकती है, रेवेन्यू का मसला हो सकता है, लेकिन जब विल पावर जागेगी एक बार युवाओं की तो उत्तराखंड बेहतर की तरफ जाएगा. और जिन युवाओं के सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं वो तभी संभव हो पाएगा जब वो नशे से दूर होंगे. और इसी बात की इच्छा हर कोई चाहता है. अब जागना उत्तराखंड के युवाओं को है. कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी.